किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। और परिंदों को कहाँ तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की, परिंदों को कहाँ तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की, वो तो खुद ही माप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, चूंकि आज की अपडेट लेटेस्ट तो नहीं कहेंगे, लगभग तो सभी को पता है कि आपका स्टेट का जो एग्जाम डेट है वो डिसाइड हो चुकी है, 13 और 14 जून, यानी कि लगभग आपके पास 15 दिन बचे हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि कुछ एक परिवर्तन हुआ है, थोड़े से नए नियम बनाए गए हैं। तो चूंकि नए नियम तो अभी जो एचबीएससी के माननीय चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है कि वही बातें बताई है कि भाई एग्जाम एग्जाम 13 और 14 जून का है। लगभग 2,80,000 बच्चे अभ्यर्थी जो है एग्जाम देंगे। ठीक है, 820 के लगभग सेंटर बनाए जाएंगे, एक सेंटर में लगभग 300 बच्चे होंगे। तो वो सारी चीज़ें एज इट इज़ प्रक्रिया है जो पहले भी होती रही है। ठीक है, तो इसमें हमारा कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है कि सेंटर 2 अधिक है या सेंटर 2 कम है। वो तो एक जानकारी है, सामान्य सी जानकारी है। अब यहाँ यहाँ जो एक पेच फंसता है, जहां तक देखो, ये केवल मैंने पहले भी कई बार बताया है कि वीडियो केवल हमारी निजी जो हमारा जो अध्ययन होता है, जो हम अध्ययन करते हैं या पैरेलल में जो भी कंडीशन होती हैं, तो उनके ऊपर एक वीडियो बनाई जाती है। कुछ एक तो जानकारियां होती है जो ओरिजिनल जानकारियां होती हैं, कुछ एक उन पर थोड़ा सा अध्ययन होता है कि भाई ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें खुद की अपनी खुद की निजी वो जानकारी राय होती हैं। तो यहाँ एक जहां तक मैं समझता हूँ कि फोरम रीओपन होंगे। ठीक है, और ऐसा माननीय चेयरमैन साहब ने कल परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि यदि आवश्यकता हुई तो रीओपन होंगे, और रीओपन तो होंगे, इसमें तो नो डाउट। जिसकी भी त्रुटियां हो गई हैं, कोई माइनर मिस्टेक है, कोई टेक्निकल गलतियां हैं, तो करेक्शन है, तो वो ठीक करने के लिए रीओपन होंगे। जो नए कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो हालांकि उन्होंने पहले तो कहा था 2 से 3 दिन के लिए पोर्टल खोला जाएगा, अभी तो सिर्फ इतना ही कहा कि भाई यदि आवश्यकता हुई तो फॉर्म रीओपन होंगे। और आवश्यकता हुई नहीं, आवश्यकता तो है कि फॉर्म रीओपन होंगे। पर यहाँ थोड़ा सा सोचते हैं कि यदि फॉर्म रीओपन होते हैं तो कम से कम 3 से 4 5 दिन के लिए तो रीओपन होंगे होंगे। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा यहाँ समझ सकता हूँ कि ये आपका जो एग्जाम है, जब तक ऑफिशियल आपकी जो वो डेट नहीं आती है, क्योंकि 13 14 जून चूंकि ऑफिशियल डेट आ चुकी है, निसंदेह ये आपका एग्जाम होना है। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा ये लगता है कि फोरम यदि जैसे रीओपन होते हैं, 4 5 6 दिन का जब समय दिया जाता है, तो कहीं न कहीं लगता है कि 8 और 9 तारीख का जो पिछली एस्टेट की बायोमेट्रिक होनी है, तो थोड़ा सा कहीं लगता है कि 1 सप्ताह आगे जा सकता है आपका एग्जाम। मे बी ये पॉसिबिलिटी है, ना कि ये कन्फर्म है। ठीक है, हालांकि आपको तो 13 14 जून ही मानना है, लेकिन ये तो एक सामान्य सी जानकारी है कि फॉरम रीओपन बहुत जल्दी होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर तो समय बहुत फिर आपका एडमिट कार्ड भी आना है। ठीक है, एडमिट कार्ड भी आना है, आपके सारे जो भी और प्रक्रियाएं हैं एग्जाम से पहले की वो होनी है। तो संभव तो 1 सप्ताह मेरे मेरे अनुसार है ये, बाकी तो आपका 13 14 जून को ही एग्जाम। हालांकि सभी पिछली बार एस्टेट का एग्जाम देने वाले बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 1 2 नंबर कम रह गया था। ठीक है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी डेट है, उनके लिए तो और पहले हो जाना चाहिए था। हालांकि होना तो ये 15 16 जनवरी के लगभग ही होना था। कुछ नए कैंडिडेट हैं, हो सकता है वो भी बहुत अच्छा प्रयास करें। अभी आप सभी को पता है कि एस्टेट एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। से आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगोगे, किसी बहुत अच्छी प्राइवेट संस्थान में लगोगे। अभी हाल ही में एक संशोधन हुआ है, या फिर ये कह सकते हैं एक बढ़िया जानकारी ये है कि अब आगे निजी संस्थानों में भी एस्टेट जो अध्यापक, जो भावी अध्यापक जिसने एस्टेट क्वालिफाई किया है, केवल उन्हीं की नियुक्ति होगी या उन्हीं को अध्यापन का अवसर मिलेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एस्टेट तो बहुत अनिवार्य है। अब थोड़ी सी हम डिस्कस करते हैं। देखो, 15 दिन बचे हैं, तो 15 दिन की जो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, देखो मैं ऑलरेडी पहले जब स्टेट चलता था हमारे हरियाणा में, 2008 में स्टार्ट हुआ था, तो मैं मैथ से बीए बीएड हूँ, तो मैंने मैथ की एस्टेट बहुत अच्छा स्कोर बनाया था, पहली ही एस्टेट मैंने फाइट की थी। उसके बाद में पीजीटी हिंदी की भी मैंने वहाँ जब भी स्टेट ही चलता था वहाँ भी मेरा बहुत अच्छा स्कोर था। उसके बाद मैं दिल्ली डीएसएसबी में, ये तो लगभग मैं कई बार बताता हूँ कि
डायरेक्ट 2012 में पीजीटी लगा था। 2012 में भी जनरल की तो मात्र 3 ही वैकेंसियां थी। 2012 में डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट आया था तो उसमें मात्र 3 ही वैकेंसियां थी, डीएसएसबी, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। तो वहाँ भी जनरल की 3 वैकेंसियों में मैंने फाइट किया था। बीच में मैंने बहुत लंबे समय तक 98 से 2012 तक कोचिंग सेंटर चलाया, बहुत बच्चे भी पढ़ाए लगे, सारी चीज़ें वो तो कहने का मेरा मतलब यह है कि मैं आज आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, मात्र 15 ही दिन में आप एस्टेट कैसे फाइट कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, ठीक है, और पार्टिकुलर मैं वही सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा बता सकता हूँ जो सब्जेक्ट मैंने या तो अध्यापन किया है, ठीक है, या मैं अध्यापन कर रहा हूँ। और उसमें जैसे बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो तो तैयारी, एक तो अध्ययन करते हैं, एक अध्यापन करते हैं, दोनों में अलग अलग चीजें होती हैं। और रही बात, सभी की अपने अपने अपना अपना टाइमिंग होता है, सभी का अपना अपना टाइम टेबल होता है। कोई रात को पढ़ना ज्यादा पसंद करता है, कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ना, कोई दिन में, तो वो तो सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल होता है। टाइम टेबल यदि मैं कहूँ कि आप ऐसे टाइम टेबल बनाओ तो वो तो बिल्कुल निरर्थक बातें हैं। वो उसमें कोई तथ्यात्मक बातें नहीं कह सकते, क्योंकि क्योंकि आपको कब समय मिलता है, आपके पास पर्याप्त समय कब होता है। लेकिन हम तो ऑल ओवर जो इसका वो जो करेंगे, एनालिसिस करेंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि ऑल ओवर प्रिपरेशन हम कैसे करें, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसी पर थोड़ी सी संक्षिप्त में मैं आपको बातें बताता हूँ। देखो, 15 दिन का मतलब ये होता है, सबसे पहली जो बात होती है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी दुनिया में महान हुए हैं वो हमेशा उन्होंने अपनी कमियों को सुधारा है। सबसे पहले तो आप अपनी कमियों को देखें, जांचें, उनका उन पर अध्ययन करें कि भाई पिछला जो एस्टेट था, हमारे 3 नंबर कम कैसे रह गए, 2 नंबर कम कैसे रह गए, ठीक है। तो पहले तो ऑल ओवर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जो एस्टेट का जो तथ्यात्मक एग्जाम एग्जाम होता है, वो आपका जो सीटेट होता है, वो पेडागोजी से संबंधित, शिक्षा शास्त्र से व्यवहारिक होता है। सीटेट आपका व्यवहारिक होता है, एस्टेट आपका तथ्यात्मक होता है। इसमें तो सीधे क्वेश्चन आंसर, हालांकि पेडागोजी के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो आपकी सीडीपी है उसमें मैं हालांकि साइकोलॉजी का मैं अध्यापक तो नहीं हूँ, हालांकि मैंने और पढ़ी मैंने बहुत अच्छे तरीके से है। उसमें पर्सनैलिटी वाला हो गया, लर्निंग वाला, अधिगम वाला हो गया, बुद्धि वाला हो गया, ठीक है, पर्सनैलिटी व्यक्तित्व वाला हो गया, या फिर ऑल ओवर जो साइकोलॉजी है वो डेवलपमेंट पे चलती है, ठीक है, विकास के सिद्धांत। तो ये लगभग लगभग 4-5 टॉपिक हैं, ये थोड़ा सा अच्छे पढ़ लेना। बुद्धि से संबंधित द्विकारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत, और वो पर्सनैलिटी के का टॉपिक, या फिर ये जो हमारा जो CWSN है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाला जो चैप्टर है, समावेशी शिक्षा है। आजकल समावेशी शिक्षा भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हिंदी और इंग्लिश की मैं कहूँ तो ज़्यादा ज़्यादा वैकअप, ज़्यादा हमारी पता क्या वैकअप गलत होती है। संधि समास अलंकार ये तो लगभग सब सीख लेते हैं, लेकिन जो वैकअप जो होती है, पर्याय, अनेकार्थी, एकार्थी, समानार्थी, तो इनमें 3-4 जो क्वेश्चन है वो गलत होते हैं बहुत, उसमें हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इंग्लिश में भी थोड़ी बैकअप पे ज़्यादा ध्यान करना। तो बाकी 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 ये चीज़ें तो आपने बहुत पढ़ी भी है, बहुत लंबे समय से पढ़ भी रहे हो। मोटी बात मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला काम तो ये है कि जो आपकी कमियां हैं, कहाँ क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। अब 15 दिन वो आपके लिए पर्याप्त समय है कि आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्योंकि ये देखो कि स्कोर हमारा हिंदी में नहीं बन रहा है, या हमारा मैथ में नहीं बन रहा है, या रीजनिंग को हम आसान समझ के रीजनिंग में बहुत से क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। तो फिलहाल 15 दिन एक तो कमियों पर काम करना, और दूसरा दूसरा मैं आपको बताता हूँ सबसे बेस्ट जो लास्ट के 15 दिन होते हैं, मैं आपको सच बताता हूँ, सबसे कई बार हम तैयारी तो आलो बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा स्कोर अच्छा नहीं बनता, या कोई एग्जाम हम पास नहीं कर सकते। उसके पीछे हमारी टाइमिंग होती है, उसके पीछे हमारी टाइमिंग होती है। या फिर मैं बात करूं तो जितने भी, देखो क्या होता है, एग्जाम एग्जाम क्या होते हैं कि पिछले जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें से अगर पीछे के 4 से 5 साल के, जब भी हम वो सारे एग्जाम जितने हुए, एग्जाम एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको अच्छी तरह से उनकी प्रिपरेशन करते हैं, क्रॉस तैयारी करते हैं। देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध आया है, केवल वही याद नहीं करना, पानीपत का दूसरा तीसरा भी याद करना है। तो क्रॉस तैयारी का मतलब ये है कि जैसे भी क्वेश्चन 4 से 5 साल के अंतराल में जितने भी स्टेट के आपके एग्जाम हुए हैं, क्वेश्चन आए हैं, केवल 15 दिन में आप वही क्रॉस तैयार करोगे तो बाकी चीजें तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे अनुसार। कोई टॉपिक, अब वो तो तुमने पढ़ ही लिया, जो पढ़ना था, वो जो सिलेबस तैयार करना था वो तुमने कर लिया। अब तुम्हारा एग्जाम हमेशा जब भी होता है तो पिछले जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें से बहुत से क्वेश्चन उठाए जाते हैं,
आप पीछे के एग्जाम उठा के देख लो। आप आज से 5 साल पहले एस्टेट के एग्जाम उठाओगे तो 2000 यानी 4 साल बाद 3 साल बाद जब वो भी 5-7 क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। तो कम से कम यदि आपने 4 से 5 साल पहले के एस्टेट के संबंधित, जैसे जेबीटी वाला जेबीटी की उठाएगा, टीजीटी वाला टीजीटी उठाएगा, पीजीटी वाला पीजीटी की उठाएगा, तो 4-5 साल पहले के जब आप एस्टेट के एग्जाम उठाओगे और उनको बिल्कुल क्रॉस तैयार करोगे तो कम से कम 10 नंबर का आप उसमें इंक्रीज करोगे, वृद्धि करोगे, 10 नंबर आपके बढ़ेंगे। आप खुद देखना कि 5 साल पहले के केवल 15 दिन में कुछ मत करो, 5 साल पहले के अगर 150 क्वेश्चन है तो 150 के 150 क्वेश्चन आप क्रॉस तैयार करोगे। 5 साल का मतलब 15×5 = 75 यानी 750 क्वेश्चन हो गए। 750 क्वेश्चन कोशिश करोगे थोड़ा सा क्रॉस तैयार करो, और यदि क्रॉस तैयार कर लिए तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके कम से कम 10 नंबर बढ़ेंगे। यानी कि ये तो कंफर्म कंडीशन नहीं होगी कि 2 नंबर कम रह गए, 3 नंबर कम रहे, ये तो श्योर एंड सर्टेन आपकी कंडीशन नहीं बनेगी। क्योंकि अब जब आपने 750 क्वेश्चन पढ़ लिए, यदि 4 साल के हैं तो 600 क्वेश्चन हो गए, 3 साल पहले के हैं तो 15×45 450 प्रश्न हो गए। पर उन क्वेश्चनों को आप 1000-1500 क्वेश्चन में बना सकते हो, क्योंकि क्रॉस तैयार करोगे, जैसा क्वेश्चन आया है उसी को उसी लेवल पे क्रॉस उस एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन साथ तैयार करोगे। ठीक है, आजकल तो गूगल है, आजकल तो नेट की सुविधा है, सब बहुत सी सुविधाएं हैं, पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो आज एग्जाम पास करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आजकल हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, पहले तो बुक में हमें ढूंढने पड़ते थे कि ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। कई बार एग्जाम देने जाते थे, आकर के कोई क्वेश्चन नहीं मिलता था तो गूगल और नेट तो था नहीं, तो हम बुक्स में बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे कि ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, और बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे हमें पता ही नहीं होता था हमारा ठीक है गलत है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले 15 दिन में एक तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप 4 से 5 साल के पुराने पेपर, आपके कंसर्न जो जो भी है, आपकी जेबीटी है, चाहे आपकी टीजीटी है, चाहे आपकी पीजीटी है, उसी के आपको 4 या 5 साल पुराने पेपर क्रॉस तैयार करने हैं। मैं सच बताता हूँ, आपका एस्टेट आराम से निकल जाएगा। जब आप एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम, ये तो एस्टेट है, और कोई भी जब आप एग्जाम देते हैं, मैं सच बताता हूं, वहां यदि दो ही चीजें तुम्हारे पास है तो तुम्हारा एग्जाम फाइट है। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में बैठते हैं हम, तो एग्जाम में दाएं बाएं देखते, क्या होता है कि जब एग्जाम करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में तो हमारा जो दिमाग का 1/3 हिस्सा काम कम करेगा, 2/3 हिस्सा ही चलता है। और जो जो हम एग्जाम करते हैं उसके बाद में हमारा हमारा जो दिमाग है वो 100% कंसंट्रेट हो जाता है। तो यहाँ एग्जाम किस कैंडिडेट का फाइट होता है? दो कैंडिडेट एक जैसे, और एक थोड़ा सा कमजोर, हालांकि उसकी तैयारी कमजोर तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये लगता है कि इसकी तैयारी कम है, इसकी बढ़िया है, बढ़िया तैयारी वाला रह जाता है, और थोड़ी सी जो हम कमतर समझते हैं उस वो फाइट कर जाता है। उसके पीछे दो ही कारण होते हैं, मैं सच बताता हूँ। वो दो कारण क्या है? एक तो आप समय का कितना प्रबंधन मैनेज करते हैं, टाइम को कितना मैनेज करते हैं अकॉर्डिंग टाइमिंग के, एग्जाम की टाइमिंग के। 2 घंटे हैं तो उस हिसाब से अपने आप को वहाँ उसका समायोजन करते हैं, उसको उसको यूटिलाइज करते हैं, समय को प्रबंधन करते हैं। और एक दूसरा, आप कितना कंसंट्रेट हो सकते हैं, यानी कि केवल अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख दिखाई देनी चाहिए, सिर्फ वो एग्जाम वो क्वेश्चन ही दिखाई देने चाहिए कि हमें इतने समय में ये क्वेश्चन करने हैं। एक दिन मैं तुम्हें पेपर करने का तरीका बताऊंगा, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा आपको, एग्जाम कैसे सोल्व करना चाहिए, पेपर कैसे करना चाहिए, टाइम कैसे बचाना चाहिए। तो इस पर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा लास्ट में, जब आपका 2-4-5 दिन बचेंगे एग्जाम के। बाकी बाकी मैं सच बताता हूँ कि जो फिलहाल आपको पिछले 4-5 साल के पेपर बहुत अच्छे क्रॉस तैयार करने हैं। प्लस जब एग्जाम देने जाओ तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए दिमाग में, कि हमारा समय का हम प्रबंधन कैसे करें, और हम अपने आप को यहाँ एकाग्रचित कैसे करें, कंसंट्रेट कैसे करें। कन्फर्म आपका एस्टेट का एग्जाम है वो फाइट है। और कल से हमारी सुबह 9 बजे तो मैथ की रोज होती है। ठीक है, फिलहाल जनगणना में हमारी ड्यूटी चल रही थी तो समय कम मिल रहा था, तो कल से रेगुलर 15 दिन के लिए सुबह हमारी मैथ की क्लास जो चलती है, और शाम को 4 बजे हमारी 11 बजे लगभग हमारी हरियाणा जीके की स्टार्ट होगी, 2 घंटे मैथ की, उसके बाद हरियाणा जीके की। ठीक है, 15 दिन में ही सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे।
शाम को 4 बजे हमारी साइकोलॉजी सीडीपी की क्लास स्टार्ट होगी, और रात को हमारी डेली हिंदी की क्लास स्टार्ट होगी। तो 15 दिन में पूरा क्रैश कोर्स कह सकते हो, या बहुत अच्छे लेवल की आप तैयारी कह सकते हो। क्योंकि हालांकि मैं किसी भी वीडियो में इस तरह की अनावश्यक बातें नहीं बोलता, लेकिन लगभग पता नहीं कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेरे से पढ़ के स्टेट पास है। यदि वो वीडियो देखेंगे तो उनको पता लगेगा। और 1998 से 2012 तक लगातार पता नहीं कितने बच्चे हमारे कोचिंग सेंटर से सिलेक्शन उनका सिलेक्शन हुआ है। और 2012 में मेरा सिलेक्शन डीएसएसबी में लेक्चरर के पद पर, प्रवक्ता के पद पर हुआ था। उसके बाद ये यदा कदा समय मिलता है तो मैं क्लास से लेता हूँ, विशेषकर मई और जून में ही छुट्टियाँ होती हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो, और जो बच्चे पुराने जो मेरे से पढ़े हुए हैं, कृपया इस वीडियो को शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, आपके लिए कुछ न कुछ जानकारियाँ मैं आप तक मुहैया करवाऊँ। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।